हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं ब्रेड बेस्ड ऑन ग्रेड कंपनसेशन। आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इफ द वैल्यू ऑफ कैंट इज 15 सेंटीमीटर फॉर द स्पीड ऑफ 62 kmph ऑन अ ब्रॉड गेज कर्व, कैलकुलेट द गेज कंपनसेशन रिक्वायर्ड ऑन द कर्व। अब ये जो हम फर्दर क्वेश्चन करने वाले हैं, कौन सा ब्रॉड गेज का क्वेश्चन करने वाले हैं। जनरली इसमें ब्रॉड गेज और आपका मीटर गेज ही पूछा जाता है, नैरो गेज बहुत कम पूछा जाता है ना। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन डाटा देख लेते हैं। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन डेटा देखें तो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है कैंट का, कि आपका कैंट यहाँ पर जो कैंट का वैल्यू है ये कितना है आपका 15 सेंटीमीटर। अब इसने कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये कैंट डेफिशिएंसी है या फिर ये एक्चुअल कैंट है, ये कुछ भी हो सकता है, बस ये कैंट है ना। तो कैंट दो ही हो सकते हैं, या तो प्रोवाइडेड कैंट होगा या फिर एक्चुअल कैंट होगा या फिर कैंट डेफिशिएंसी होगा। तो अभी के लिए अगर ऐसे कंपनसेशन के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग इसको क्या मान के चलेंगे, ई। अगर यहाँ पे प्रोवाइडेड और एक्चुअल दोनों कैंट देता, उसके बाद आपसे कहता कि अब बताओ, तो फिर आपको कौन सा वाला लेना होता। आप जो भी एक्चुअल कैंट रहता उसको कैलकुलेट करने के लिए हम उसको ले लेंगे, ठीक है, एज्यूम कर लेंगे। तो अब हम फर्दर देखें तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये किसके लिए, ब्रॉड गेज के लिए। अगर हम इसे सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करना, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें किसका वैल्यू निकालना होगा, ई का, जो कि क्या हो जाएगा v² और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.676 का, ठीक है। अब यहां पर हमें v का वैल्यू दिया हुआ है, स्पीड हमारा दिया हुआ है, कितना दिया है 62 kmph आपके क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा 62 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, आपका 1.676 एंड दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 127 आर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिखना सही रहेगा आपका। कैसे, 1.319 इंटू जो भी आपका वैल्यू है v²/r, ये भी कर सकते हो, दोनों ही सही है, दोनों तरीके सही है। तो अगर फर्दर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारा ई का वैल्यू आ जाएगा, है ना। और ई का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका इस केस में। अब देखो ई का वैल्यू अभी हमें निकालना नहीं है, क्योंकि ई का वैल्यू इस केस में कितना आ रहा है, 15 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि कहाँ से आया है, गिवन डेटा से। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ ई की जगह क्या रखना है, आपको 15 रखना है ना। तो ई की जगह पे हम क्या रख देंगे, 15 रख देंगे। ये हो जाएगा 15 एंड दिस इज इक्वल टू 62 का स्क्वायर विच इज मल्टीप्लाइड बाय 1676 एंड डिवाइडेड बाय 127। अब हम यहाँ से r का वैल्यू निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। यहाँ से हमें r का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा r का वैल्यू, 338.02। यहाँ पे आ जाएगा 338.02। फर्दर अगर हम देखें तो हमने रेडियस निकाल लिया, रेडियस आ गया तो हम कर्व निकाल लेंगे, है ना। तो अगर हमें रेडियस पता चल गया तो हम क्या निकाल लेंगे, कर्व निकाल लेंगे। तो अगर हमें कर्व का कितना डिग्री है ये पता करना है, डी का, तो हमें पता है कि r विच इज इक्वल टू 1718/d होता है। ये भी स्पेसिफिक केस की बात करें, है ना। हम कई बार 1750d भी लेते हैं। तो जब हम 1750d लेते हैं वो कंडीशन, वो सर्कमस्टेंसेस अलग हो जाते हैं। ये एक सिंपल क्वेश्चन की बात चल रही है। थोड़ा सा अगर इसको हम चेंज कर दें, है ना, वैसे तो ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दें और यही फर्दर हम चीजें इसमें चेंज कर देंगे, डेटा चेंज कर देंगे कि आपका हिली टेरेन है या फिर आपका कोई वैली है, तो उस टाइम पे हमें आर की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। उस टाइम पे हम 1750 लेंगे आर का। तो यहाँ से आर का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ही लिया है, तो यहाँ से हम डी निकाल लेंगे। तो डी कितना हो जाएगा 1718 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय योर 33
द वैल्यू ऑफ आर आई एम पुटिंग 8.02। यहाँ से डी मिल जाएगा हमें डिग्रीज में, कितना आ रहा है 5.08 डिग्री। यहां से हमने डी का वैल्यू निकाल लिया। अगर डी का वैल्यू आ गया तो आप ग्रेड कंपनसेशन निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेड कंपनसेशन फॉर ब्रॉड गेज कितना होता है। ये जो भी आपका वैल्यू आ रहा है इसको हम 4% ले लेंगे, किसका, जो भी आपका डी का वैल्यू आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.04 and this should be multiplied by 5.08 and your value is coming 0.20%। मतलब कि इतना ग्रेड कंपनसेशन आपको देना होगा ब्रॉड गेज में। ये आपका वैल्यू फाइंड है ना। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।